हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से वीडियो में। तो मेरे को कमेंट आया था कि सैलरी रिवील करने का। तो आज मैं बताऊंगा कि कितनी सैलरी बनती है एक टीआरडी डिपार्टमेंट में एज अ लेवल 1 पे पोस्टेड एक एम्प्लॉय का, जिसको आप लोग ग्रुप डी में बोलते हैं कि हाँ, ग्रुप डी पे अगर आप पोस्टेड हो तो कितनी सैलरी बनेगी। तो मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुम्हारा भाई भी ऐसे ही है, तो सैलरी रिवील करेंगे। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूँ कि रेलवे डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में जो अभी वैकेंसी आई हैं उनमें से कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें अच्छी सैलरी बनती है। जैसे ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट। ट्रैक मशीन में क्या होता है, एक आपने देखा होगा कि एक येलो येलो कलर की मशीन होती है जो कि घूमती रहती है ट्रैक्स पे और वो जा करके कुछ काम करती है, उसमें अच्छी सैलरी बनती है। टीआरडी, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, इसमें भी अच्छी सैलरी बनती है। क्यों? क्योंकि इस इन दोनों में ना ट्रैवलिंग अलाउंस अच्छा खासा बन जाता है, मतलब 10-12 हज़ार ट्रैवलिंग अलाउंस बन रहा है। ट्रैक मशीन में भी अच्छा बन रहा है। हाँ, और एक डिपार्टमेंट और है, वर्कशॉप्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे इंसेंटिव बन जाता है। तो इंसेंटिव के चक्कर में सैलरी अच्छी हो जाती है। अब बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में क्या होता है कि इंसेंटिव और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं बनता है, इस चक्कर में वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब आप लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो अभी जो 22,000 वैकेंसी आई हैं इनमें से आप लोग देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पैसा, मतलब सबको, क्यों नहीं, सबको अच्छा पैसा अच्छा लगता है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रेफरेंस इसके अकॉर्डिंग देनी है। तो ये 3-4, और हाँ, जैसे टीआरडी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। टीआरडी के बारे में मैं और भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सैलरी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो और रही बात ट्रैक मशीन के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको अच्छी नॉलेज दूंगा। बस आने वाले वीडियो में आपको ट्रैक मशीन के बारे में बताया जाएगा और वर्कशॉप के बारे में बताया जाएगा। एसएनटी डिपार्टमेंट भी होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो शायद वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं पता करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा नॉलेज। और भी डिपार्टमेंट है जैसे पॉइंट्समैन में नहीं बनता है, और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो आज आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं एक सैलरी स्लिप। मेरी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे चीज़ें स्प्लिट होती हैं, कितना सैलरी बनती है और कहाँ कहाँ पे कटिंग होती है, कहाँ कहाँ पे मेरा डीएनएस अलाउंस कितना है, मेरे को एचआरए कितना मिलता है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज शेयर करता हूँ। ओके, हम लोगों को क्या होता है ना, कभी कभी 2 मंथ, कभी कभी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो होल्ड हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी महीने हमने 15 दिन से ज़्यादा ट्रैवलिंग अलाउंस भर दिया, तो हमारे वो 15 दिन से ज़्यादा डबल वेरीफाई होकर फिर आता है। और कभी कभी होता है कि 15 दिन से आपने कम भरा तो वो उसी मंथ में ऐड होकर आ जाता है। तो इस चक्कर की सैलरी जो है वो कभी कभी वेरी करती है, मतलब कभी आपकी किसी महीने आपकी 50 से ऊपर आ जाएगी, किसी महीने आपकी 40 से कम रहेगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 15 दिन से ज़्यादा का टीए भरते हो तो वो डबल वेरीफाई होने के बाद आता है। तो डबल वेरीफाई होने के बाद आएगा तो किसी एक मंथ में ऐड होके आएगा, तो उस महीने में सैलरी आपकी 50 के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसमें 2 महीने का टीए ऐड होके आ रहा है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं मेरी एक महीने की सैलरी, जो कि अगस्त की है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग देख रहे होंगे कि ये देखिए असिस्टेंट टीआरडी, ये मेरा डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये। और मेरी बिल यूनिट और ये मेरा आधार और ये डीओपी और ये डेट ऑफ जॉइनिंग, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें, ओके। डेट ऑफ जॉइनिंग थोड़ी डिफरेंट है, देख लीजिए, 2023 दिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे बेसिक कितना बन रहा है। बेसिक हम लोगों का 19,100 रुपये हो गए हैं, ठीक है। 19,100 रुपये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा होगा शायद। और फिर ये मेरा हुआ डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस जो है वो 10,505 रुपये है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,395 रुपये, ये अलग से, ये हर महीने आता रहता है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो कि अलग आता है। एनएचए हो गया, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अगर हॉलीडे के दिन नेशनल हॉलीडे और आप ड्यूटी करते हो तो आपको ये इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग अलाउंस 10,750 रुपये। आप देखो, ये 10,505 रुपये डी एन एस अलाउंस और 10,750 रुपये आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब आपके डीए के बराबर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया। तो इस चक्कर में ये जो सैलरी है ना, ये बढ़ जाती है। फिर कॉन्टीजेंसी अलाउंस जो है वो 80 रुपये मिलता है। तो टोटल आप देखो, इस बंदे ने 31 दिन नौकरी की है, उसमें इसका ग्रॉस पे रहा है 42,310 रुपये। और फिर इसके रिकवरीज हुई हैं 3,836 रुपये का। ये 3,836 रिकवरी कैसी है? एनपीएस में आपका कट गया 2,961 रुपये, और बाकी ये ऐसी कट होती है, आप लोग देखो। और इसके जो जेब में पैसा आया ना, वो 38,474 रुपये है। तो आप देखो, 38,000 रुपये कम है, आपके कट कटा के आपके पास 38,000 आ रहे हैं। और ये
इस महीने इस भाई का जो है 10,785 टी बना इस चक्कर में। कभी कभी होता है कि टी इससे भी ज़्यादा बन जाता है, तो सैलरी आपकी वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? अगर आपको और भी मंथ की सैलरी देखनी है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग वेट करिए, वेट अ सेकेंड। हाँ मैं दिखा दूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये 10,000 ये इसी महीने की सैलरी है शायद, जो भी मैंने दिखाई आपको। फिर ये देखिए, ये है 40,725 रुपये। ओके, फिर ये देखिए यहाँ पे भी इस भाई की 38,382 रुपये। मतलब आपको 3 महीने की सैलरी, आपको मैंने 3 महीने की सैलरी दिखा दी। आप लोगों ने देखा, ये ऐसे सैलरी स्प्लिट होती है और ऐसे ऐसे बन रही है, ठीक है, टीआरडी डिपार्टमेंट पे। और इससे कहीं ज़्यादा सैलरी जो है वो ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में बनती है, क्योंकि वहाँ पे टीए जो है वो 12-15 हज़ार भी पहुँच जाता है। और वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी डिटेलिंग आपको कल बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। और आपने देखा कि इसमें यहाँ पक्ष क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। टीआरडी डिपार्टमेंट आप लोग जानते ही हो कि कैसे क्या क्या काम करता है, तो पूरी डिटेलिंग आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आपने सैलरी सिर्फ देख ही लिया है, तो आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपके भाई का चैनल है, डोंट फॉरगेट। ओके, बाय। और हाँ, ग्रुप डी की जो 22,000 वैकेंसी है ना, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये भी देख लेना कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है। अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो आप प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग भरेंगे, जैसे टीआरडी भर दो, ट्रैक मशीन भर दो, और वर्कशॉप से भर दो। इन सब में अच्छी सैलरी आपकी बन जाएगी, तो इन सबको ध्यान देना। काम प्रेशर भी ज़्यादा नहीं है, आप लोग देखोगे कल एक धीरे धीरे मैं आपको हर एक पोस्ट के बारे में नॉलेज शेयर करता जाऊँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बननी है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सब चीज़ों को, और जल्दबाजी नहीं करना है, पढ़ाई करते रहो। और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से देखते रहो, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा आ रहा है, तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।